सबसे पहला क्वार्टर हमारा क्या है, पहला जनवरी फरवरी मार्च। हालांकि दिसंबर महीने से हमने ये घोषणा लॉन्च कर दी, पर दिसंबर महीने में जो भी कुछ किया किसी ने, वो अगर नहीं भी कर पाया तो हमने कहा चलो दिसंबर को तो भूल ही जाओ, कोई बात नहीं कर पाया, आपको चांस पूरा मिल रहा है जनवरी फरवरी मार्च के लिए। जनवरी का लक्ष्य क्या था हमारा, जो अभी हमारा जनवरी का महीना निकला है, हमारा लक्ष्य था 50 लोगों को जनवरी महीने में करना, यानी ये गोल है, यानी कि आपको इतना करना चाहिए, और इतना करने पे कहीं ना कहीं एक रिवार्ड पॉलिसी बनाएगी कि आपको इतना करना चाहिए। फरवरी महीने में 75 करना चाहिए, जो अभी करंट मंथ चल रहा करना चाहिए। सेंचुरी हम लगाएंगे, लेकिन अगर 75 भी करोगे फरवरी महीने में तो आपको एक अलग से रिवार्ड भी मिलेगा। यानी यहाँ पे ये इस तरह से चीजें की गई ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा काम कर पाए। और मार्च में 100 का टारगेट पूरा करना है। 100 का टारगेट पूरा करने पे बाकायदा हर उस व्यक्ति को एक बाइक मिलने वाली है, जो अपनी टीम में बाइक का मतलब बाइक का एक पेमेंट मिलने वाला है, जो हर व्यक्ति करना चाहता है। अब यहाँ पे कई साथी जो थोड़ा कंफ्यूज हैं, हालांकि अब लगभग पिक्चर सबको क्लियर हो गई है, और हमने व्हाट्सएप का ग्रुप सबका बना दिया है, सबको सारी जानकारी हम बिल्कुल अपडेट करते रहेंगे। सारे लीडरों के पास भी जानकारी है कि अगर कोई जनवरी महीने में नहीं कर पाया, मान लिया मैं जनवरी को हटा देता हूँ, नहीं कर पाया, है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सेंचुरी नहीं लगा पाएगा, बिल्कुल लगा पाएगा। मतलब वो जनवरी में पूरा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। देखो, मैं नहीं चाहता कि आप कम करें, आप भी नहीं चाहते कि आप कम करें, लेकिन यहाँ आपके और मेरे अथक प्रयासों के बावजूद, हमारी भरपूर कोशिश के बावजूद अगर वो नहीं हो पाया, इसका मतलब बाहर नहीं हुआ है, अभी वो इस बिजनेस में सेंचुरी लगाने के लिए पूरी तरह से फिट और एलिजिबल है। लेकिन कब, आइए थोड़ा सा जानते हैं उसको। मान लिया कोई फरवरी महीने में भी अगर 75 नहीं कर पाया, हालांकि मुझे यहाँ इस तरह से बोलना नहीं चाहिए कि नहीं कर पाया, नहीं करने का मैं ऑप्शन क्यों दूंगा आपको, करना है, हर हाल में करना है। मतलब इसके लिए सबसे पहला ये कि क्या क्या काम हमें ऐसे करने चाहिए जिससे ये संभव होगा, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं आपके बीच में आगे करूंगा। लेकिन यहाँ पे करना है, 75 पूरा होना चाहिए, और मार्च में 100 का टारगेट पूरा होना चाहिए। अगर हम ऐसा कर लेते हैं, पहली बात है हमें मान के चलो कर लेते हैं और करेंगे, क्योंकि देखो पहली बार अगर आप जब तक ये भीतर विश्वास पैदा नहीं करोगे, अभी मेरे पास कई लोगों के फोन आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, मतलब रोज के 5 फोन 7 फोन 10 फोन मेरे पास आ जाते हैं। कसर कोई व्यक्ति है जो अब वो कहता है कि मेरा रजिस्ट्रेशन कर दो और मैं आज से शुरुआत कर रहा हूँ, मैं अभी 2 महीने के अंदर सेंचुरी लगा के दिखाता हूँ। इवन आज मेरे पास दिन में 2 या 3 फोन आ गए थे, वो कहते सर उसकी ज्वाइनिंग अभी हुई है, ज्वाइनिंग करने के बाद करना चाहता है। इश्तियाक अली जी का फोन था, राम कुमार जी का फोन था कि सर अभी करना चाहते हो। मैंने कहा ज्वाइनिंग अभी हुई है, मार्च तक का टाइम है, लेकिन मैंने कहा अभी हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे, हम करेंगे, ऑप्शन देंगे उनको। लेकिन जब जिनका भरोसा इस लेवल पे है, जो एक नई ज्वाइनिंग करके अगर 100 लोगों का टारगेट पूरा करने के मादा रखते हैं, तो फिर बाकी लोगों के पास तो वो ताकत तो तैयारी होनी चाहिए और वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी हमने पूरा जनवरी का महीना माहौल बनाने में, बात को समझने में, इब्बट करने में हमने पूरा कर दिया। एक दूसरी बात, 15 जनवरी तक हमारा बिजनेस वाकई बड़ा कमाल का था। मतलब ऐसा था कि हम पूरे आरसीएम कंपनी के ऐसे रिकॉर्ड बनाने वाले थे, लेकिन 16 तारीख के बाद से बिलिंग की जो इश्यूज हुए, जो कि गवर्नमेंट पॉलिसी है, क्योंकि उसमें आप और हमारे हाथ बंधे हुए हैं, है ना, आपके हमारे हाथ बंधे हुए हैं, और जो बिलिंग इश्यूज की वजह से जो हमारा ग्रोथ कम हुआ, उस कम की वजह से शायद आपको वो परिणाम नहीं मिले जो गारंटी से मिलता, अद्भुत मिलते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे अब मैं कहता हूं कि अगर कोई सेंचुरी लगा लेता है, जो कि लगा लेगा, मार्च तक लगा लेंगे लोग, तो अब आगे चल के ये डुप्लीकेबल प्रोग्राम है। अब उनकी छोटी लैंग्वेज कौन, जैसे मान लिया एक व्यक्ति ने सेंचुरी लगाई और उनकी टीम में बहुत सारे लोग हैं, और सपोज मान लिया ये एक व्यक्ति है, मतलब इस तरह से अलग अलग लोग हैं उनकी टीम में, और उनमें से कोई एक व्यक्ति है जो वो अपनी छोटी लेग में अगर 7 लोगों को लॉयल क्लब करवा देता है, यानी अब मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के नीचे 4 5 6 7 8 10 11 लोग, 12 लोग ऐसे हो सकते हैं, 15 लोग ऐसे हो सकते हैं, जो अपनी छोटी लेगों में 7 लोगों को लॉयल क्लब करवा देते हैं। क्योंकि आखिर 100 लोगों की संख्या होगी कैसे, टीम में से लोगों की होगी, टीम में होगी तो वो लोग किसी न किसी की फिक्र में होंगे, तो 7 को करवा देते हैं। तो इनको आगे पूरा मौका मिलेगा, फिर से सेंचुरी लगाने का चांस मिलेगा। यानी अभी यहाँ पे ये सेंचुरी का डुप्लीकेबल प्रोग्राम है, 100 लोग करो, फिर 100 लोगों की टीम पैदा करो, ये डुप्लीकेबल प्रोग्राम होगा। लेकिन ये कि अब आगे से सेंचुरी लगाने का मौका सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो अपनी छोटी लेग में सेंचुरी लगाने के पहले 7 लोगों को पहले ले आएंगे। यानी अभी तो हमने क्या किया कि किसी को भी रजिस्टर कर दिया, किसी की भी एंट्री कर दी,
लेकिन आगे से जब तक कोई व्यक्ति अपनी छोटी लीग में 7 लोगों को लॉयल क्लब में नहीं ले आएगा तब तक उनको चांस नहीं मिलेगा। यानी ये क्लियर हो गया। इससे क्या हुआ, पहली बार में ही, अब जैसे बहुत सारे लोग आते हैं सर बिल्कुल उसका रजिस्ट्रेशन करो, करना चाहता, मैंने कहा कोई बात नहीं, हो जाएगा ना भाई, आप पहले इनसे करवाओ, ये करेंगे, इनका नंबर वैसे आ जाएगा, डिफॉल्ट ही आ जाएगा। आखिर सेंचुरी लगा रहा है तो सेंचुरी तो अपने बिजनेस के लिए लगा रहा है ना, यहाँ अलग से कोई बाजार से कोई सामान खरीद के कोई घर में थोड़ी नहीं लगा रहा है, तो बिजनेस का रूटीन पार्ट है, तो आप करवाइए। लेकिन आगे से, ताकि इससे ये होगा कि आगे कमिटेड लोग, मजबूत लोग और वो साथी मिलेंगे जिनकी गारंटी हो जाएगी कि वो आगे काम करेंगे। क्योंकि 7 लोगों को कोई अपनी टीम में ला रहा है तो 90% फिल्ट्रेशन तो वही हो जाता है, तो ये काम आगे बढ़ेगा। तो ये सेंचुरी की पॉलिसी कुछ इस तरह से काम करेगी। मान लिया मार्च में किसी ने सेंचुरी लगा ली है, तो अब यहाँ पे मैं ये कहता हूं कि अब जून में उनकी टीम में 10 लोगों को सेंचुरी तक ले जा सकते हैं, संभावना है। क्योंकि संभावना कैसे होगी कि पहली बात तो 7 लोग उनकी वीकर में सेंचुरी लगाने वाले हैं। अब वो ऐसा व्यक्ति नहीं, इक्के दुक्के वाला तो लोग ही नहीं है। अब जिसने 7 की लगवाई होगी तो उसके पास तो पूरी बड़ा करने की पूरी संभावना है, और उसमें वक्त उनके पास पूरा होगा। अगर समझदार लोग हैं, कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो 7 क्या, जिनके वीकर में 12 हो चुके होंगे, 15, 20, 25, 30, ये तो पूरी संभावना है। तो उनको चांस मिलेगा जून महीने तक, और जून महीने तक वो व्यक्ति अपनी टीम में 10 लोगों को सेंचुरी लगवा सकता है। इतनी पॉसिबिलिटी है, इतनी संभावना है। इसका मतलब कि आज कोई व्यक्ति केवल 100 का टारगेट न लेके चले, आज व्यक्ति 100 की जगह 110, 120, 150 वो ज्यादा का टारगेट लेके चले, ताकि उसकी टीम में आगे चल के 10 लोग तैयार होकर आगे वो जून तक सेंचुरी लगा ले। ये हो जाना, ये इस दुनिया का 8वां आश्चर्य पैदा करने जैसा काम है। लक्ष्य बड़ा है, गोल बड़े हैं, ड्रीम बड़े हैं, लेकिन पॉसिबल है, ये संभावना है। अब संभावना है, मैं संभावना की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको कोई, देखिए मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, उसको पूरा करने के तरीके दूंगा, वो सारी सब चीजों पे हम काम करेंगे। और अगर कोई ऐसा करता तो सेम वही चीज नीचे डुप्लीकेट होगी, और फिर उस सितंबर महीने में उन 10 लोगों के माध्यम से 10-10, यानी इतनी बड़ी पॉसिबिलिटी है। और दिसंबर महीने तक तो ये अद्भुत, ये कमाल हो सकता है, यानी पूरा आरसीएम एकदम पूरी तरह से हिल जाए आप में से किसी एक व्यक्ति के माध्यम से, जो सेंचुरी आज लगाने को तैयार और सेंचुरी लगाना चाहता। ये छोटा प्लान नहीं है, ये कोई छोटी सी योजना नहीं है, ये आपको 2022 में कैसी जगह ले जा सकता है। पॉसिबिलिटी बहुत है, अटूट है, अपार है, अनंत है। यानी ये तो वो तरीका है जो आपको रूबी स्टार रूबी ले जाएगा। हाँ, अब बात आती है कि इतना बड़ा ग्रोथ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तैयारियां पूरी मिलेगी, लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलेंगे, लगातार नॉलेज मिलेगी, आपको प्रोस्पेक्ट बैंक मिलेगा, आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं हुआ तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पहले आते हैं कि जो सेंचुरी लगाएंगे उनके सामने उनको करना क्या होगा। अब उनकी टीम, यानी अब जो सेंचुरी लगा ली, मान लिया किसी एक ने सेंचुरी लगा ली, तो उसकी टीम में जो जो लोग अपने, जिन्होंने अपनी वीकर में 7 को कंप्लीट कर लिया, उनके सामने जो लक्ष्य होगा, उनके सामने अप्रैल महीने में 50, अब क्योंकि वो 7 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर नया होता तो पहली बार में 50 का टारगेट संभव नहीं था, लेकिन क्योंकि 7 वो कंप्लीट कर चुके हैं, इसका मतलब कमिटेड व्यक्ति है, काम कर रहे हैं, एक्टिव है। अब 7 भी हो सकता है, 12, 13, 15, 20, 25, 30, वो कुछ भी हो सकता है। उनके सामने लक्ष्य होगा 50 का, मई में लक्ष्य होगा 75 का, और जून में लक्ष्य होगा 100 का। यानी अब ये वो सेंचुरी जो आज मार्च में लगा रहे हैं, उनकी टीम का कोई व्यक्ति जून तक सेंचुरी लगा सकता है। और अगर वो नहीं कर पाता है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस स्थिति में अप्रैल में इस प्रतियोगिता में बने रहने के लिए 7 का लेवल कंप्लीट करना होगा, मई में 15 का कंप्लीट करना होगा, और जून में उनको कम से कम 25 कंप्लीट करना होगा। अगर ऐसा भी कर लेते हैं उनको फिर चांस मिल जाएगा, यानी यहाँ पे उनको मौका मिलता रहेगा। अब जिनकी जून में सेंचुरी लग जाती है, मान लिया मार्च के बाद जून में किसी की सेंचुरी लग गई, तो सेम वही पॉलिसी यहाँ पे फिर उनके लिए नीचे डुप्लीकेबल काम करने लग गया, तो ये काम डुप्लीकेट हो गया। यानी आप नीचे से नीचे चीजों को डुप्लीकेट कर पाओगे। खुद ही कहते जी बॉल उठाई खुद ही बल्ले पे मार दे, तो देखो उसका तो कोई तरीका नहीं हमारे पास। लेकिन हम यहाँ आउट करते ही नहीं, हम ऐसे एम्पायर हैं जो हर खिलाड़ी को खेलने का पूरा मौका देते हैं। उसको बोले तू तो खेले जा, जब तक सेंचुरी नहीं है जब तक वो खेलता ही रहे। तो यहाँ पे हम आउट नहीं कर रहे। अब यहाँ पे करना क्या होगा, उनको जून तक सेंचुरी लगाने का मौका मिलेगा, लेकिन उसके लिए पहले क्वार्टर में जो उन्होंने काम किया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो उनका जो कार्यशैली होनी चाहिए उसमें जनवरी महीने में उनको 7 का टारगेट पूरा करना था, नहीं तो बाहर हो जाएंगे। क्योंकि अब बाहर होने का मतलब हम नहीं कर रहे, वो खुद हो रहे हैं। 7 नहीं कर रहा है, इसका मतलब कह रहा है कि नहीं नहीं सर मैं नहीं लगाना चाहता, मैं नहीं लगा पाऊंगा।
फरवरी महीने में उनको टारगेट पूरा करना है 15 का, मार्च में उनको टारगेट करना है 25 का। ये 3 महीने, ये तब की स्थिति है जब कोई नहीं कर पाता है। देखो, नहीं करने की बात मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बताना नहीं चाहता हूँ, मैं आपको कोई डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, बट मैं इस बात को लेकर मोटिवेट करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे सेंचुरी लगाओगे, इसकी पूरी पूरी गारंटी है 100%। लेकिन अगर आप मिनिमम ब्रैकेट भी पूरा नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा? ये मिनिमम ब्रैकेट इतना छोटा है, इस पे हमने काम नहीं किया तो फिर क्या फायदा होगा? ऐसी स्थिति में आपको अप्रैल में जो आपका टारगेट होगा वो होगा 50, 75 और 100। जैसा टारगेट अभी आपको जनवरी, फरवरी में, मार्च में मिला हुआ है, वो सेम टारगेट आपको अप्रैल में, जून में मिल जाएगा अगर हम नहीं कर पाए। लेकिन उस स्थिति में आपको बने रहने के लिए जो मिनिमम लेवल है उसको पूरा करना होगा, यानी कि 30 का टारगेट आपको पूरा करना होगा अप्रैल महीने में, 40 का टारगेट पूरा करना होगा मई महीने में, और 50 का टारगेट पूरा करना होगा जून महीने में। अगर हम इतना भी नहीं करेंगे तो फिर बाहर हो जाएगी। अब बाहर हम नहीं कर रहे हैं, बाहर वो खुद हो रहा है, इसका मतलब वो काम पूरा, अपना खुद का काम पूरा नहीं कर रहा है, इसलिए बाहर हो रहा है। ताकि जून में भी नहीं लग पाया तो उनको फिर चांस मिल जाएगा सितंबर महीने में। अब यहाँ एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। जनवरी महीने में जिन लोगों ने 7 के टारगेट पूरा नहीं किए, क्योंकि बिलिंग का एक ऐसा सब्जेक्ट हमारे सामने आ गया जहां पे हम सब लोग एक विवश हो गए, हमारे हाथ में, हमारे पास कुछ ऑप्शन रहा ही नहीं, हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। तो यहाँ मैंने आपको पहले कहा था कि यहाँ पे कोई भी पॉलिसी है वो जैसी है वैसी रहेगी, उसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। और क्योंकि यहाँ पे हम सब लोगों का जो एक लक्ष्य है वो तो सही काम करना है। लेकिन यहाँ पे अभी मैं पहली बार आपको एक चीज शेयर कर रहा हूँ कि जिन्होंने 7 का टारगेट पूरा नहीं किया और नहीं कर पाए, उनको भी चांस मिलेगा, यानी वो फरवरी में वो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि कंटिन्यू करेंगे तो फिर वो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे केवल बने रहना या केवल एक मूर्ति के जैसे बैठे रहने का तो कोई लॉजिक नहीं है। इसलिए यहाँ पे एक उनको 8 तारीख के पहले कुछ रिजल्ट उनको दिखाने पड़ेंगे, और वो पता चल जाता है हमारे को अपने बिजनेस को देखिए, और उसके बाद हम लोग तय करेंगे कि भाई उन्होंने वाकई कुछ किया है तो वो बाहर नहीं किए जाएंगे। एग्जैक्टली इसके ऊपर अगर कोई क्लियर कट पॉलिसी बनेगी तो लीडरों के माध्यम से आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरा महीना बैठे रहे, मतलब ये वो इंतजार करने का मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप पूरे महीने बैठे रहोगे तो फिर हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए आपको एक टाइम मिल रहा है। अब बहुत एग्जैक्टली फिगर में क्यों नहीं शेयर कर रहा हूँ कि ये बिलिंग वाला जो सब्जेक्ट है, आज में अगर आपके सामने कोई बात, कोई डेट, कोई टाइम, कोई फिगर रख भी दूं और बिलिंग का पूरा प्रॉपरली सिस्टम अगर अभी भी चालू नहीं हो, फिर आपको सर बात तो वहीं की वहीं रह गई, तो फायदा क्या हुआ? इसलिए मैं आपको यहाँ पे एकदम पूरी तरह से बांधना नहीं चाहता, मैं आपको एक थोड़ा सा आजाद कर रहा हूँ, फ्री कर रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये है कि आपको फरवरी में चांस मिलेगा, और फरवरी के पूरे महीने में अंत में आते आते आपको कम से कम 15 करना पड़ेगा, तो ही आप जून के उस क्वार्टर में एंट्री कर पाओगे, यानी अप्रैल मई जून वाले उस क्वार्टर में एंट्री कर पाओगे, और मार्च में 25 कंप्लीट करना होगा। यानी ये एक ऐसा तरीका है जो किसी भी एक काबिल लीडर को, काबिल व्यक्ति को, काबिल और कमिटेड डिस्ट्रीब्यूटर को ये काम करने की आजादी भी देगा और काम करने का पूरा विश्वास भी देगा, वो बाहर नहीं निकल पाएगा कभी। और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग इस तरह से इस पॉलिसी के साथ काम कर रहे हैं वो काम करेंगे। अप्रैल मई जून में क्या रिवार्ड पॉलिसी रहेगी इसकी जानकारी मैं अप्रैल में ही शेयर कर पाऊंगा, मैं अभी तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन यहाँ चांस आपको मिलेगा, जो भी कुछ होगा कमाल होगा, अद्भुत होगा, ये मैं आपको भी आश्वासन देना चाहता हूँ। अब जिनकी जून में सेंचुरी नहीं लग पाई, 12 तारीख अगर जून में भी नहीं लग पाई तो कोई बात नहीं, उनको सितंबर तक का चांस मिलेगा, और सितंबर का चांस मिलेगा मतलब उनको जुलाई के सितंबर में उनको ये टारगेट पूरे करने होंगे, जिसकी जानकारी आपके पास आगे आ जाएगी, क्योंकि बात थोड़ी सी आगे की है। और उनका मिनिमम ब्रैकेट जो होगा बाहर नहीं होने के लिए, उनका ये ब्रैकेट होगा, यानी 57, 65 और 75 का टारगेट और जिससे बाहर नहीं हो पाएंगे वो बने रहेंगे। और सितंबर में भी सेंचुरी नहीं लग पाई तो उनको दिसंबर 2022 तक का चांस मिलेगा, क्योंकि बात हम 2022 की कर रहे हैं, 2000 पूरे साल में बदलाव की कर रहे हैं, हम पूरे कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं, पूरा सिस्टम जनरेट कर रहे हैं, पूरी योजना आपके सामने आती रहेगी, पूरा आपको नॉलेज बैंक मिलता रहेगा, पूरा कमिटमेंट आपके साथ आएगा, आपके लिए बार बार बिजनेस को बकअप करने के तरीके आपको मिलते रहेंगे, और दिसंबर तक का चांस मिलेगा। और दिसंबर तक का चांस मिलेगा तो आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ये 80, 90 और 100 का टारगेट पूरा करना पड़ेगा। ये करके हम सेंचुरी पूरी तरह से आराम से कर पाएंगे। अब यहाँ पे अगर इस बात को समझे तो जनवरी महीने में कम से कम 7 का टारगेट था,
जिसको भी अभी मैंने आपके लिए रिलैक्स कर दिया है कि अभी 7 नहीं भी किया, 5 किया, 4 किया, 3 किया, 2 किया, आपने 1 किया, हाँ अगर खुद का ही लॉयल क्लब नहीं है तो बाहर ही हो गया, उसमें तो कहने की जरूरत ही नहीं है भाई, उसमें तो कुछ बट है ही नहीं, वो तो बाहर वैसे ही निकल जाता है, उसको तो हम हटा देते हैं। लेकिन अगर जनवरी में नहीं भी किया है तो यहाँ पे इस महीने वो कंटिन्यू कर सकता है और वो आगे काम कर सकता है, लेकिन उसको एक टाइम पीरियड के अंदर कुछ तो काम करना पड़ेगा। उसके बाद फरवरी का मिनिमम ब्रैकेट बाहर नहीं होने के लिए 15 है, मार्च के लिए 25 है, अप्रैल के लिए 30 है, मई के लिए 40 है, जून के लिए 50 है, जुलाई के लिए 57 है, अगस्त के लिए 65 है, सितंबर के लिए 75 है, अक्टूबर के लिए 80 है, नवंबर के लिए 90 है और दिसंबर के लिए 100 का टारगेट। यानी ये अब आपके सामने एक गारंटेड फॉर्मेट हो गया कि अगर आज आपकी टीम में आप जो भी कोई साथी, अगर एक कोई व्यक्ति रॉयल्टी अचीवर है, वो अपनी टीम में अपनी छोटी लेग में गारंटी से, मतलब मिनिमम गारंटी तो हो जाती है कि उसकी टीम में एक व्यक्ति सेंचुरी तो लगाएगा ही लगाएगा। मतलब ये तो तब है जब, मतलब इससे ज्यादा कोई बुरी स्थिति हो ही नहीं सकती, मतलब ये मैं तो तब की बात कर रहा हूँ। और ऐसा भी कर लिया तो एक रॉयल्टी अचीवर इस साल वो स्टार एमरल्ड का लेवल पार करेगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। यानी एमरल्ड से स्टार एमरल्ड का लेवल पार करेगा। ये अद्भुत चीज है जो आपकी बिजनेस को एक मल्टीप्लाई ग्रोथ कर सकता है। और क्योंकि सेंचुरी लगाने वाले लोग हैं, उनको बाकायदा सपोर्ट, उनके लिए टारगेट्स, उनके लिए रिवार्ड, उनके लिए जो भी चीजें हैं वो उनको प्रॉपर मिलती रहेगी, जिससे काम करना उनके लिए आसान हो जाएगा। अगर कोई दिसंबर 2022 तक भी सेंचुरी लगा ले तो इसका मतलब आपके बिजनेस में सबसे मजबूत लीडर होगा, सॉलिड होगा वो, क्योंकि यहाँ पे वो कमजोर तरीके से बिजनेस खड़ा करके आगे नहीं आया है। कई बार होता है कि बिजनेस में आम लोगों का लेवल बड़ा हो जाता है, एमरल्ड, स्टार एमरल्ड, रूबी भी हो जाते हैं, और ऐसा होते होते भी कमजोर बिजनेस खड़ा हो जाता है। लेकिन ये बिजनेस कमजोर नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि समयबद्ध तरीके से काम करना, ग्रोथ ओरिएंटेड काम करना और सही काम सही काम करने की परिपाटी के साथ बिजनेस को बड़ा करना, ये अपने आप में बहुत कमाल होगा और बहुत सॉलिड बिजनेस होगा। ये उतना सॉलिड होगा कि किसी भी व्यक्ति के जो आज स्टार, रूबी और सैफायर लेवल के लोग हैं, ये उनसे कई गुना ज्यादा मजबूत बिजनेस होगा, क्योंकि सही तरीके से ये बना हुआ है इस सिस्टम में। क्योंकि हर महीने गोल सेट किया गया है और ग्रोथ ओरिएंटेड गोल है, 7, 15, 25, 30, 40, 50, 57, 65, 75, 80, 90, 100, तो ग्रोथ ओरिएंटेड गोल है, गोल भी है बाय डिफॉल्ट है और ग्रोथ ओरिएंटेड है। अब इस गोल को छोटा मैं आप कर सकते हैं ना, मैं कर सकता हूं, क्योंकि छोटा करोगे तो सेंचुरी लग नहीं पाएगी, तो आपने ग्रोथ सेट कर दिया। अब यहाँ पे जो आपका जो टारगेट पॉलिसी होती थी, मार्च में बड़ा करेंगे, दिसंबर में बड़ा करेंगे, ये चीज, वो जो अवरोध है आपके बिजनेस में, एक बार झूला झूला बहुत ऊपर ले गए झूले को और फिर नीचे आए और मजा आ गया, मजा आ गया, तो ये वो मजा लेने वाला झूला नहीं झूल रहे हम लोग, अब यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं और वो बिजनेस कर रहे हैं जिसको आसमान की ऊंचाई तक जाना है। अब तक की सबसे अधिक ग्रोथ आप जो इस सिस्टम से ले पाओगे वो शायद मेरे ख्याल से और किसी भी तरीके से अभी आपने ग्रोथ नहीं ली होगी जितनी ग्रोथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। 2022 में एक रॉयल्टी अचीवर एमरल्ड या स्टार एमरल्ड जा सकता है, ये आरसीएम के 21 साल के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, और वो भी स्थायी, वो भी मजबूत, वो भी आगे बढ़ते हुए क्रम में, ऐसा कभी नहीं हुआ जो ये लॉयल क्लब और सेंचुरी का प्रोग्राम आपके लिए करने वाला है। इसमें हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलता है, मतलब इसमें ऐसा नहीं कि सर चांस किसी को मिल रहा है किसी को नहीं। जैसा अभी मैंने बताया कि कोई कहता है सर मैं लगाना चाहता हूँ, मेरा तो नंबर ही छूट गया, मेरा तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप करो साथ अपनी वीकर लेग में, नंबर आ ही जाएगा ना, सीधा 50 करना, जून में चले जाना, कोई दिक्कत नहीं, तो आप करो ना, कोई रोक नहीं रहा अब यहाँ पे, तो यहाँ पे चांस मिलता ही रहेगा, जो नए आते जाएंगे सही। अच्छा मजेदार बात है, चांस सही लोगों को मिलेगा, कमजोर को मिलेगा ही नहीं, मतलब कमजोर जो कुछ ही नहीं कर पाए उसको चांस ही नहीं मिलेगा। 7 जिसने कर लिया, 7 जो कर लेगा वो 700 कर लेगा, लेकिन 7 नहीं करेगा तो पता चल जाएगा कि कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ कमिटेड लोगों का पता चलेगा। अभी क्या होता है, बहुत समय खराब होता है, 100 में से 98 लोग हमारा समय खराब करने आते हैं, 100 में से 2 लोग में डायमंड ले जाने आते हैं, लेकिन वो 2 लोगों का समय वो 98 लोग खा जाते हैं, और 2 लोग बेचारे वो तरसते रहते हैं मुझे सपोर्ट कब मिलेगा अपलाइन का। अपलाइन कहती है मैं तो साला सबके बीच में बट गया हूँ, मेरे तो टुकड़े टुकड़े हो गए, मैं तो भागता फिर रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं पड़ रहा सही कौन